ओम श्री हनुमते नमः। जाऊ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जन, काको नाम पतित पावन जन। केहि अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। रामनवमी महोत्सव के बीच आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हमारे प्रभु श्री राम अहैतुक दया सिंधु हैं, अकारण बिना कारण ही दयावान हैं। वे हमें जीवन को स्वीकारने की शक्ति देते हैं, उसे गौरवपूर्ण ढंग से जीने की इच्छा प्रदान करते हैं। देखिए, संसार में दो ही आधार है जीवन जीने के, एक धन और दूसरा ध्यान। इसे आप यूं समझिए कि एक है पदार्थ और एक है ध्यान, यानी प्रभु प्रताप। हम सभी संसारी लोग हैं, संसार में भोगों को भोगते हैं, कुछ कमियों के साथ जीते हैं। तो जिसे हम लोग जीवन कहते हैं, और ध्यान से पड़ताल कीजिएगा, इसमें आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखिएगा कि हमारा जीवन कुछ नहीं है, कामनाओं की लंबी सूची है। अनगिनत कामनाएं, अनगिनत इच्छाएं। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, यहां भी घर हो, वहां भी घर हो। संसार के सभी ऐश्वर्य मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा, और हम उनको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। और कुछ प्राप्त हो जाता है, नहीं भी प्राप्त होता है, ज्यादातर तो प्राप्त होता नहीं है। इसलिए हम दुखी भी रहते हैं, क्षणिक सुख भी हमें मिलता रहता है, सफलता का गुमान भी हो जाता है। ध्यान दें, यही जो प्रवृत्ति है यह निर्धन से निर्धन में भी है और बड़े से बड़े साहूकार में। गुणात्मक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, संख्या परिमाण में भले परिवर्तन हो। मैंने एक ज्योतिषी विद्वान से पूछा कि स्वामी जी कृपा करके यह बताइए कि आप लोग राशि फल के बारे में यह बताते हैं कि अमुक राशि के जातकों को आज धन की हानि होगी, तो उसमें ठेले वाले मुकेश से लेकर रिलायंस वाले मुकेश सभी लपेटे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यह प्रभु की कौन सी न्याय व्यवस्था है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें दो राय नहीं, नुकसान तो देखिए सभी का होगा, पर राम जी की व्यवस्था में, ईश्वरीय व्यवस्था में परिमाण अलग अलग होता है। 50 रुपए के नुकसान से ठेले वाले मुकेश जी आहत होंगे, और बड़े वाले मुकेश जी 500 करोड़ की राशि से। तो परिमाण अलग अलग होगा, लेकिन कष्ट तो दोनों को ही बराबर ही मिलेगा। उस दिन शाम को दोनों ही दुखी होंगे, दोनों ही अपने आप को कोसेंगे, दोनों ही अपने आप को निर्बल समझेंगे, और दोनों ही राम राम पुकारेंगे। तो निर्बल के बलराम से यह अर्थ कदापि न लगाएं कि सिर्फ गरीब, शोषित, वंचित के लिए ही एक बल है राम का, श्री राम। और वैसे भी गरीब, शोषित, वंचित शब्द हमारे राजनीतिज्ञों को शोभा देता है। राम दरबार में इन शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। भगवान के यहाँ कोई न स्थायी रूप से गरीब होता है, न शोषित होता है, न वंचित होता है।
भगवान राम तो शिष्टता को उभारते हैं, शिष्टता को पाने के लिए निरंतर ललक पैदा करते हैं, यही उनका अभीष्ट है। हमारे राम राजा राम नहीं है, तापस वेशी राम है। और देखिए, हम लोग उन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर वे ही हमें खोजते हैं। वे कृपा सिंधु हमें हमारे द्वार पर आकर मिलते हैं। बस आवश्यकता होती है सच्चे मन से पुकारने की, अपनी आत्मा के अंदर आवाज उठाने की। मेरी इस बात पर आप कितना भरोसा करेंगे मुझे नहीं मालूम, पर आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर तो भरोसा कर सकते हैं। बापू ने अपनी आत्मकथा में एक अध्याय का नामकरण ही कर दिया, निर्बल के बलराम। उस अध्याय में बापू लिखते हैं, मैंने यह अनुभव किया, ये बापू की आवाज है, कि मैंने यह अनुभव किया कि जब हम सभी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं तब कहीं न कहीं से मदद आ जाती है। प्रार्थना उपासना बहुत ही आवश्यक है एवं वास्तविक है। हमारा चलना फिरना खाना पीना जितना सच है, उससे अधिक सच है प्रार्थना उपासना। बल्कि यही सच है, बाकी सब झूठ है। हाँ, यह प्रार्थना हृदय से हो, हृदय की निर्मलता से हो, तो जो सुर निकलेगा वह गगनगामी होगा। इस प्रभु प्रसादी के लिए हम में संपूर्ण नम्रता होनी चाहिए। बापू की बात पर ध्यान दें, क्योंकि यह संत की वाणी है। यह उस संत की वाणी है जिसने सत्य के तप से अपने को तपाया और जगत को सुगंधित कर दिया। और वैसे भी बापू कोई पौराणिक चरित्र नहीं है कि आप कहें कि हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, अतः भरोसा नहीं। तो बापू की बात गांठ बांध लें कि जो कमजोर है, निर्बल है, जो भी जीवन से हार रहा है, जिसके साथ कोई न हो, राम अवश्य है। बस पुकार में सच्चाई होनी चाहिए, हृदय से आवाज निकलनी चाहिए। कुछ तर्क प्रवीण लोग तर्क करते हैं, या तर्क मैं कैसे कहूं, कुतर्क कहिए, कि पाप कर लो, लोगों की हत्या कर लो, डकैती डाल दो, और भी जो जो कुकर्म है सब कर लो, फिर राम राम कर लेंगे, पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। राम राम में शक्ति भी है, हमारे शास्त्र भी ऐसा आश्वासन देते हैं कि राम राम बोलो, सारे पाप धुल जाएंगे। इन बातों को सुनकर हंसी आती है। एक बात ध्यान रखें कि हमारे प्रभु इतने नासमझ नहीं हैं। यह तर्क भोगियों का होता है, बीमार लोगों का, बीमार मानसिकता वालों का होता है, आस्थाहीन लोगों का होता है। प्रभु की कृपा बरसती है अनायास, यह सही है, पर प्रभु की कृपा पात्र देखकर बरसती है। वरना करुणामयी भगवान अपनी पीठ पर वाण तरकस लिए क्यों घूमते? उनके यहां कृपा की व्यवस्था तो है ही, दंड की भी है। तो यह कुतर्क है। सद्गुरु श्री रामचरितमानस में इसी असमंजस का बहुत ही सुंदर समाधान प्रस्तुत किया गया भगवान के श्रीमुख से। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि, और यह सुंदरकांड का प्रसंग है, कि जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, मेरे सामने होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। यानी कि यह सच है कि जो भी सन्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। जो दुष्ट हृदय होता है वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं पाता।
उसके अंदर वो साहस नहीं, अतः पापी मेरा भजन कर ही नहीं पाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, मज भजन मोर ते ही भाव न काऊ। यानी एक सूत्र मिला यहाँ कि भजन का अधिकार भी उसी को मिलता है जो सहृदय होता है, जो निर्मल होता है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। और हम सभी इस मायने में बड़भागी हैं कि श्री राम ने हमें भजन गाने की अनुमति दी। हम लोगों में कुछ निर्मलता जरूर बची होगी जिस पर कृपा सिंधु रिझे हैं, अतः हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक हमें ठौर मिल चुका है, हम अपनी परेशानियों में पुकार सकते हैं प्रभु को, क्योंकि वह हमारे अब हृदय स्थित है कहीं न कहीं। बाबा सूरदास की वाणी से आज मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोही। बड़ी प्यारी बात बाबा कहते हैं कि हे हरि, बाह छुड़ा के जात हो, आज तो बाह छुड़ा के जा रहे हो, निर्बल जानी मोही, मुझे निर्बल समझ के, कमजोर समझ के आज तुम बाह छुड़ा के जा रहे हो। लेकिन याद रखना, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोही, हृदय छोड़ के जाओ तो मैं मर्द बखानू तो ही। अगर मेरे हृदय से निकल जाओ तब मैं मानूं कि हाँ तुम निकल गए। तो अब मुझे अनुमति दें।